अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। सूरह हज 22 नंबर सूरत 41 नंबर आयत। इसके तहत पिछले जुमा भी बयान हुआ था, इस जुमा भी इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा बयान होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मोमिनीन वो लोग हैं कि अगर हम उनको मुल्क में हुकूमत दें तो वो नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करेंगे, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। यानी कोई आप अच्छा काम शुरू करें, बुरा काम शुरू करें, उसका क्या नतीजा निकलना ये सिर्फ़ अल्लाह पाक के इख्तियार में। तो पिछली दफ़ा बयान हुआ था सैयदना इमाम हुसैन के ज़िक्र के ज़िमन में कि रियासत क्या होती है, रियासत का तारुफ, उसके पास ताकत कितनी होती है। फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने क्या कारनामा अंजाम दिया। फिर खुलफाए राशिदीन, उनके बाद जो 5 खुलफाए राशिदीन आए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत हसन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उन्होंने किस तरह से हुकूमत की और उनके बाद फिर हुकूमत बदली, उसका बयान होगा। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो हुकूमत कायम की उसका बयान पिछले जुमे हो चुका है। जो खिलाफत राशिदा की खसूसियात हैं वो तो बहरहाल रसूलुल्लाह के मरतबे के लोग नहीं थे, लेकिन वो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता तो थे, लिहाजा उनकी जो हुकूमत थी उसकी जो खसूसियात हैं उसका मुख्तसर बयान, उसके बाद जो बनु उमय्या ने कारनामे अंजाम दिए हैं उनका बयान। नंबर 1 कि जो खिलाफत राशिदा थी वो इंतखाबी खिलाफत थी। रसूलुल्लाह का इंतखाब किसी इंसान ने नहीं किया था, वो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए रसूल थे, हाकिम थे, जज थे, इमाम थे, उनको कोई आदमी माजूल नहीं कर सकता था। उनकी सारी हैसियतें जो भी थीं वो सारी अल्लाह की ही दी हुई थी। तो ये जो थे, ये चूँकि उम्मती थे, लिहाजा इनका जो इंतखाब था वो लोगों ने किया था। लिहाजा इनकी जो हुकूमत थी वो सबसे पहली उसकी खसूसियत वो इंतखाबी खिलाफत थी, यानी लोगों ने अपना खलीफा खुद चुना। उसके बाद ये कि शुराई हुकूमत थी, वो लोगों से जो बड़े लोग थे, उम्मत के बड़े बुजुर्ग थे, जिसको आज की बोली में आप पार्लियामेंट कह लें, उनसे वो मशवरा लेके बड़े काम करते थे। उसके बाद वो बैतुल माल को अमानत समझते थे। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब से जो कम उजरत थी किसी भी मजदूर की, उसके बराबर उन्होंने वजीफ़ा मुकर्रर किया था, वो भी हज़रत उमर के इसरार पर। वरना वो कहते कि मैं अपना कपड़ा बेच के अपनी रोटी कमाऊँगा। उनका अगर आप कपड़ा बेच रहे हैं तो काम कौन करेगा। फिर उनका जी हम आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते, उनके भी इतनी आमदनी नहीं, जो मजदूर लेता है सबसे कम मजदूरी वो। फिर जब वफात पाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरी फ़लाँ ज़मीन बेच के मैंने जितना वजीफ़ा 2 साल लिया है वो तुम बैतुल माल में वापस जमा करा दो। तो हज़रत उमर रोने लगे कि अबू बकर तेरे इस म्यार पर बाद में कौन पूरा उतरेगा। वो बैतुल माल को अमानत समझते थे। और सैयदना उमर का वाक़या तो बहुत मशहूर है कि जनाब कुर्ते को पाबंद लगे हुए गिने थे किसी आदमी ने, जुमा पढ़ाने के लिए लेट आए तो साहबा ने पूछा कि यार हज़रत आज ने तो आप बड़ा इंतज़ार करवाया आपने। उनका यार एक ही कुर्ता था,
वो धो के सूखने के लिए डाला, तो अब सूखा तो अब मैं आया हूँ। कौन? जिसकी हुकूमत वो थी कि कैसर और किसरा जो सुपर पावर्स के चीफ थे, उनके नाम से डरते थे और बच्चे अपने माओ को उनके नाम से डराती थी। यानी ताकत किसकी होती है? किरदार की। ना मर्सिडीज़ की ताकत है, ना पैसे की ताकत है, ना असले की ताकत है। ताकत किसकी है? किरदार की। कि यहाँ पर आदमी बैठा है, उसका रोब हज़ारों मील पर हो, उसके किरदार की वजह से। तो वो बैतुल माल को अमानत समझते थे। कानून की बालातरी, उनके यहाँ सबसे बालातर सुप्रीम कानून था। अगर कानून किसी खलीफा पर भी लागू हुआ है तो वो पेश हुआ है काजी की अदालत में। असबियतों से पाक, उसमें ना कोई अरबी था, ना कोई अजमी था, किसी किस्म की कोई ज़ाती तासुब नहीं था कि ये हमारी कौम का नहीं है, फलां नहीं है। उनके सब के साथ इंसाफ की डीलिंग थी। वो किसी के साथ डील करते हुए ये नहीं देखते थे अरबी है या अजमी। जिसका हक है उसे देते थे, ये उनकी खूबी थी। तनकीद और इजहार राय की आज़ादी देते थे। और रोज़ाना 5 मरतबा खुद हुक्मरान, रोज़ाना 5 मरतबा, हर हफ्ते जुमे के दिन, हर साल ईद के मौका पर, हज के मौका पर वो अवाम के साथ होते थे और उनको जवाबदेह होते थे। यानी दिन में 5 मरतबा अवाम से मिलते थे और अगर किसी ने कोई सवाल उनसे पूछना है, कि उनसे बात करनी, उन पर तनकीद करनी, तो वो करता था। लिहाजा वो अवाम के दरमियान होते थे और उनके साथ मुलाकात लोगों की बिला रोक टोक होती थी। एक गवर्नर ने हज़रत उमर के दौर में अपने दरवाजे पर पहरेदार रख लिया, जिसको दुरबान कहते हैं। इनको पता चला तो इन्होंने उसे ख़त लिखा कि मैंने सुना है तुमने दुरबान रख लिया, ख़त्म करो ये काम। अगर लोग तेरे पास बिला रोक टोक नहीं आएंगे तो उनके मिसाल से तुम कैसे आगाओगे? कभी अफसरों ने भी सही रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट तो वो देता है जिसके साथ जुल्म हुआ हो, वो आगे बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ, तो तब आप उसको। अब जनाब ये तो थी खुलफाए राशिदीन की हुकूमत, जो पिछले जुमे बयान हुई, वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार था, जो दुनिया में सबसे आला है। अब जनाब बादशाहत का दौर शुरू हो गया, जिसके बारे में हदीसों में भी पेश हुई थी कि 30 साल तक खिलाफत है, उसके बाद काट खाने वाली बादशाहत है। काट खाने वाली, मुल्कुन अजूज़, काट खाने वाली, यानी तकलीफ़ देने वाली बादशाहत। उसने क्या किया कि इंतखाबी खिलाफत जो थी उसको मरूसी बादशाहत में बदला, कि बाप के बाद बेटा। और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अब्दुल मलिक के 4 बेटे थे, उसने अपनी ज़िंदगी में चारों की तरतीब कर दी थी कि मेरे बाद इस तरह ये बादशाह बनेंगे। सुभान अल्लाह। मतलब जो लोग फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए, उनकी औलाद की ये हिम्मत। हज़रत उमर से किसी ने कहा कि ये जो है ना, ये कब्जा कर लेंगे बाद में। उन्होंने कहा ये तोला कहा कि ये हिम्मत हो जाएगी, ये तो इनको तो माफ़ी मिली है, इनको तो जान बख्शी की है रसूलुल्लाह ने, इनकी ये हिम्मत है, हुक्मरान बन गए। फिर बन गए। तो भाई उन्होंने इंतखाबी खिलाफत को सबसे पहले मरूसी बादशाहत में बदला कि मेरे बाद मेरा बेटा हुक्मरान होगा। जो शुराई हुकूमत थी उसको उन्होंने, साहबा को उन्होंने कहा कि आप अपने घरों में बैठे, हम ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो उन्होंने अपने वो चेले चांटे वो इकट्ठे कर लिए। और नौबत ये यजीद के दौर में तो यहाँ तक छोकरों की हुकूमत थी, इसकी उम्र भी अबाउट 30 थी, इब्ने ज़्यादा अबाउट 30 था। तो लड़के लड़के इन्होंने जमा कर लिए और हजूर ने जो फरमाया था हदीस में कि मेरी उम्मत की तबाही छोकरों के हाथ से होगी, तो वही काम हुआ फिर। और जब लड़का जिसकी तरबियत ही नहीं अभी हुई, जिसका तजुर्बा नहीं, उसके पास ताकत बेशुमार आ जाए, फिर उसका वही काम होगा जो हुआ। बैतुल माल की अमानत समझा जाता था, इन्होंने बैतुल माल को ज़ाती मिल्कियत बनाया, यानी शोरा को इनाम देना। अब जो कोई आदमी कसीदा या गज़ल कहता है, उससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है या मुल्क के अवाम को क्या फ़ायदा होता है? वो झूठ बोलता है उसकी शान में, उसको पैसे दे देते। कानून की बालातरी, साफ जवाब। उन्होंने कहा कि हमारे गवर्नरों के खिलाफ कोई अपील कारगर नहीं हो सकती। तस्बीयतों से पाक, अरबी और अजमी का फ़र्क रखा उन्होंने। जिसका हक है उसे देंगे, उन्होंने कहा जिसको हम देंगे वो हमारी मेहरबानी है, हमारा हक कोई नहीं है यहाँ पर। तनकीद और इज़हार राय की आज़ादी, जो बोलेगा उसकी गर्दन उड़ा दो।
हज्जाज के दौर में यहाँ तक बात पहुँच गई कि असर का टाइम भी जा रहा था और अभी वो जुमे का खुतबा दे रहा था। तो एक आदमी ने कहा कि यार सूरज तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। उसने कहा है टाइम ज़्यादा होगा, इसकी गर्दन उतार दो और इकामत कहो। ये था सूरत हाल उस वक्त। रोज़ाना 5 मरतबा क्या मिलना है, उन्होंने लोगों से मेल जोल बंद कर दिया। पहरेदार मुकर्रर हो गया, महल बन गया। और ये बनु उमैया ने जो रियासत और हुकूमत की इस्लामी खिलाफत वाली खसूसियात थी उनको बादशाहत में तब्दील किया। तो उसकी मज़ाहमत जिसने अलानिया की उनमें सबसे नुमाया नाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। रियासत के सामने खड़े होना और बिला सरो सामान खड़े होना, उसका जो अंजाम होता है वही अंजाम हज़रत इमाम हुसैन का हुआ इस दुनिया में कि बच्चों समेत घर के अफराद समेत वो तशरीफ़ ले गए। लेकिन आपने जो इख्तलाफी नोट दिया, जैसे 10 जज एक फ़ैसला लिखें, 9 कहें कि ये आदमी इस तरह इसके हक़ में फ़ैसला, 10वां जज कहे कि नहीं मेरा इख्तलाफी नोट है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अक्सरियत के मुकाबले में इख्तलाफी नोट जो दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो क़यामत तक बाकी है। उसको कभी जो मर्ज़ी कर ले कोई, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और आपका यही कारनामा कि रियासत जिसके पास बेशुमार वसाइल होते हैं रूटीन की रियासत में, और जो पूरी दुनिया के आधे हिस्से पर हुकूमत हो और बाकी दुनिया उनको टैक्स देती हो, उस रियासत के क्या वसाइल होंगे और कैसी उसकी बात ताकत होगी। उसको जो रोका है, उसकी जो मज़ाहमत की है, उस बात ने उनको सैयद शुहदा और जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। जो रसूलुल्लाह ने पेशगो की थी कि ये मेरा बेटा, ये मेरे हसन और हुसैन जो दोनों बेटे हैं, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो उस वक्त उनका कारनामा कोई नहीं था, लेकिन जो बाद में उन्होंने कारनामा अंजाम दिया उसकी वजह से ये सैयद शुहदा, शहीदों के सरदार, क्योंकि सैयद शुहदा हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने फरमाया कि सैयद शुहदा हमज़ा हैं और हर वो शख्स जो ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ है वो भी सैयद शुहदा। तो सैयदना इमाम हुसैन ने जब हुकूमत की मज़ाहमत की, रियासत से टक्कर ली, तो उसका अंजाम वही हुआ जो उनका हुआ। वही होता है अंजाम रियासत से टकराने का। लेकिन नाम किसका बाकी रहता है? जो हक पर हो, चाहे वो एक हो। जैसे सैयदना इब्राहिम के बारे में कुरान मजीद में आता है कि सैयदना इब्राहिम अकेले ही उम्मत है। तो जो बनु उमैया ने कारनामे सार अंजाम दिए, उनके मैं मुख्तसर लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हज़रत इमाम हुसैन किन हालात में उठे थे और किन हालात में उन्होंने कुर्बानी दी और क्यों उनको पूरी उम्मत ने, आज तो उनके बेटे हुक्मरान नहीं हम पर, क्यों पूरी उम्मत उनको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अलैहिस्सलाम कहती है। तो मौरूसी हुकूमत, सबसे पहला कारनामा बनु उमैया का वो है मौरूसी हुकूमत, यानी जो रसूलुल्लाह का काम था उसको मुकम्मल तौर पर 180 दर्जे पर उन्होंने मोड़ दिया। सबसे पहले इस्लाम में जो बगावत हुई है वो भी बनु उमैया ने की है, खलीफा हक के ख़िलाफ़। अब ये बाज़ दफ़ा आपको हदीसें रवायतें सुनाएंगे कि बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत से हदीसों में मना किया गया है। भाई उस हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत से मना किया गया है जिसका इंतखाब सही तरीके से हुआ और बाद में उसमें कुछ खराबियाँ आ गई तो उसको टाइम दिया जाता है कि बंदे का पुत्र बन जा। ये नहीं कि एक आदमी शुरू से ही गलत हुक्मरान है। जिस आदमी को मुसलमानों ने नहीं चुना, वो किसी भी तरीके से मुसलमानों के सर पर सवार हो गया, चाहे वो मार्शल लॉ लगा के, चाहे वो डिक्टेटर बन के, चाहे वो बादशाह बन के, चाहे वो चलाकी धांधली से हुक्मरान बन के, वो हुक्मरान नहीं है। उसकी मिसाल उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद इसाक रहमतुल्लाह अलैह ये दिया करते थे कि अगर कोई खातून बाकायदा शादी करके किसी के घर गई है, यानी वालिदैन दोनों के राज़ी थे, अरेंज मैरिज है, तो उस खातून पर वो सारी हदीसें लागू होती हैं कि वो अपने खामद का अदब करे। लेकिन अगर किसी ने किसी की लड़की ज़बरदस्ती उठाई है और उसको बीवी ज़बरदस्ती बना लिया है, तो उस खातून को वो पढ़ पढ़ के हदीसें सुनाए ना खामद का अदब, तो वहाँ पर ये अदब नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से वो तल्लक ही गलत है।
लिहाजा हुक्मरान सिर्फ वो है जिसके खिलाफ बगावत नहीं करनी जिसका इंतखाब दुरुस्त तरीके से हुआ, जिसको मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से चुना। बाकी किसी तरीके से भी आ जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं, उसके खिलाफ बगावत बिल्कुल जायज़। तो इस्लाम में खलीफा हक के खिलाफ, जो खलीफा पर हक थे उनके खिलाफ सबसे पहली बगावत हज़रत अली के खिलाफ बनु उमय्या ने की। फिर ये कि बादशाहत कायम की, हुजूर ने खिलाफत छोड़ी थी, उन्होंने बादशाहत का नमाज ईद की अजान और अकामत शुरू कर दी कि नमाज ईद से पहले अजान भी देनी शुरू कर दी और अकामत कहना भी शुरू कर दी। और नमाज ईद का खुतबा जो दरअसल बाद में है वो ईद से पहले कर दिया। अब भी आप देखते हैं कि वो रस्म जारी है 14 साल से कि जनाब जिसको देखो वो तकरीर कर रहा है ईद से पहले, जिसको समझाओ वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो नमाज ईद का खुतबा ईद के बाद है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि ईद के बाद है, उन्होंने पहले कर दी। फिर ये कि सैयदना अली पर लानत करना शुरू कर दी। खुतबे जुमा में 90 साल तक बनु उमय्या ने यह काम किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने आके ये रोका और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, उनके पास एक सहाबी आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मिंबरों पर नौज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा अम्मा किसकी जरूरत है रसूलुल्लाह को गाली दे? उन्होंने कहा जो अली को गाली देते हैं, रसूलुल्लाह ने कहा था जो अली को गाली देगा वो मुझे गाली देगा, और अली पर तुम लानत करते हो मिंबरों पर। 90 साल ये काम किया है इन्होंने। तो सैयदना अली पर लानत कराना शुरू किया, ये भी इनका कारनामा है। दीन और सियासत अलग अलग कर दिए। रसूलुल्लाह ने जो दिया था वही हुक्मरान, सियासी हुक्मरान होता था, वही सबसे बड़ा दीन का इमाम होता था। दीन और सियासत एक हैं। लफ्ज़ सियासत का माना है मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि सियासी अमूर में दीन का कोई काम नहीं है, और ये बहुत बाद में मैकियावेली ने अपनी किताब दी प्रिंस में लिखा, जो दुनिया में गुरु समझा जाता है हुक्मरानों का, इटली का था वो। उसमें वो कहता है कि ये जो सियासत होती है ना, इसमें अखलाकी असूल नहीं चलते। तो उसने तो बाद में दी प्रिंस लिखी, हमारे लोगों ने दी प्रिंस बहुत टाइम पे लिख दी थी कि सियासत और दीन अलग अलग कर दिया। रसूलुल्लाह ने क्या किया था कि एक हुक्मरान होगा वही दीनी पेशवा भी होगा, वही हुक्मरान भी होगा। सियासत और दीन बिल्कुल इकट्ठे रहे। लाश का सार काटना शुरू किया, ये काम भी इन्होंने शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह ने मना किया था कि लाश का मुसला नहीं बनाना। इसी तरह जो अबू जहल की लाश का सार काटने की कहानी वो बिल्कुल झूठी है। रसूलुल्लाह ने किसी की लाश का सार नहीं कटवाया, ना उसको बिगाड़ा लाश को। बाकी जंगों में कत्ल हुए हैं, जंगों में कत्ल भी कितने हुए हैं। 82 जंगें 10 साल में 1059 लोग दोनों तरफ के कत्ल हुए, जिनमें से 259 मुसलमान थे और 800 आदमी मुखालफों का था। ये था कुल इसका स्कोर कत्ल का। और बाकी ये जंग अज़ीम अव्वल और दो में 8 करोड़ कत्ल हुए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने किसी की लाश का सार नहीं काटा और ना आपने उसकी लाश को बिगाड़ा। तो इन्होंने लाश का सार काटना शुरू किया और हज़रत अम्मार बिन यासर से शुरू किया। सोना, चांदी, रेशम और दरिंदों की खालों का इस्तेमाल रसूलुल्लाह ने मना फरमाया था, क्योंकि ये मुतकब्बरों के निशानी, ये बादशाहों के निशानी। आपने कहा था कि ये इस्तेमाल सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, सोना चांदी मर्दों ने इस्तेमाल नहीं करना, रेशम मर्दों ने इस्तेमाल नहीं करना, और कोई हुक्मरान कोई शख्स भी दरिंदे की खाल पर ना बैठे, क्योंकि ये मुतकब्बरों की निशानी है कि देखो शेर कितना ताकतवर और खूंखार है और मेरे मुताहत मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। तो ये काम नहीं करना, लेकिन इन्होंने शुरू किया। जो मुसलमान है वो किसी हालत में मुसलमान का गुलाम नहीं बन सकता, किसी सूरत में मुसलमान का गुलाम नहीं बन सकता। गुलाम सिर्फ जंगी कैदी बनते हैं, वो भी काफिरों के। तो इन्होंने मुसलमानों को गुलाम बनाना शुरू किया और उनकी औरतों को लौंडियाँ बनाना शुरू कर दिया। जंगों में हार जाता था ग्रुप, उसके कैदियों को ये गुलाम बनाना शुरू कर दिया। बुसर बिन अबी अरतात ने इलाका हमदान में हमला किया और वहाँ जो औरतें गिरफ्तार हुई उनको गिरफ्तार करके लौंडियाँ बना लिया। ये भी कारनामा बनु उमय्या का है।
गवर्नरों को मादर पिदर आज़ादी दी। किसी गवर्नर के खिलाफ ना कोई रेट हो सकती थी, ना कोई मुकदमा हो सकता था, ना उसके खिलाफ कोई शिकायत सुनी जा सकती थी। और हुक्मरान वक्त ने साफ जवाब दिया कि मेरे गवर्नरों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती। और गवर्नरों ने फिर जो कुछ किया वो किया, खोल खेल के उन्होंने किया, जिंदा भी दफन किए उन्होंने। फिर यह कि पानी बंद करना शुरू किया, ये भी इनका ही तरीका है। इन्होंने मुखालफों का पानी बंद करना शुरू किया, ये भी इन्होंने, रसूलुल्लाह ने यह काम नहीं किया था। जो हुकूमत अतियात देती थी, किसी को वजीफ़ा देती थी, उस पर पेशगी ज़कात काटना, यानी विद होल्डिंग टैक्स इन्होंने शुरू किया कि जो पेमेंट करनी है उसका पहले टैक्स ले लो और बाकी पेमेंट इसको बाद में करना, यानी ज़कात पेशगी लेना शुरू कर दी, विद होल्डिंग ज़कात उसको कह लें। जुमा का खुतबा बैठ कर देना शुरू किया। अब देखें कि उनकी बातें कब से चली हैं, अभी तक वो हुक्मरान हैं। जितना मर्जी ये चीखें चिल्लाएं, हुक्मरान वही हैं बनु उमय्या इस वक्त पूरी दुनिया के हर मुल्क पर हुक्मरान बनु उमय्या। तो जुमे का खुतबा आप देखें तो कितने बुजुर्ग हैं, आराम से बैठ के देंगे, बाकी सारा दिन चलते फिरते हैं, लेकिन जुमे का खुतबा बैठ के देना उन्होंने। हालांकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि खड़े होकर जुमे का खुतबा देना। कहते हैं तकरीर खुतबा नहीं है, तकरीर की अरबी तो देख लो ज़रा डिक्शनरी में क्या है। खिताब को कहते हैं तकरीर। खुतबे 3 कर लिया, फिर वो संभाले नहीं जा रहा है। देवबंद जो है ये सहारनपुर ज़िले में है, इंडिया में। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इलाका थाना बावनवी सहारनपुर ज़िले में है। उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा को रजिस्ट्री ख़त भेजा कि भाई ये जो 3 खुतबे हम देते हैं जुमे के, इसकी कोई दलील है? किसी के पास कोई दलील नहीं थी। उन्होंने तंग आके कहा कि भाई सिर्फ अरबी के 2 खुतबे होंगे जुमे के, वाज़ नसीहत फिर सी कभी। और अब देवबंद मदरसे समेत ज़िला सहारनपुर में मुफ्ती एजाज साहब जो जामिया इमदादिया के मुफ्ती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पूरे ज़िला सहारनपुर में सिर्फ अरबी के 2 खुतबे होते हैं जुमे के, और बाद नसीहत होती है जुमे के बाद। तो मैंने कहा ये आप भी यही शुरू करना कहते हैं, हमारे लोग चले जाते हैं, उसके लिहाजा हम पहले ही कर लेते हैं। यानी 3 खुतबे देने हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ और बैठ के। तो ये जो खुतबा बैठ कर देना शुरू किया, ये बनु उमय्या का कारनामा है। बैतुल खला किबला रुख बनाने शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह ने हदीस में क्या किया, मना किया कि बैतुल्लाह की तरफ ना पीठ करनी है ना मुंह करना। जब भी आपने रफ़ा हाजत के लिए जाना है तो ना उस तरफ मुंह करना है, ना उस तरफ पीठ करना, ना उस तरफ मुंह करके थूकना। अदब है बैतुल्लाह का, उस समत का अदब है, जेहद का अदब है। तो उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया। मकसूरा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। पहले खुलफा क्या थे, 5 वक्त लोगों से मिलते थे, और हर आदमी, गवर्नर को फर्राज भी मिलता है, जब बादशाह मिल रहा है, हुक्मरान मिल रहा है, तो गवर्नर तो मिलना ही मिलना। तो जब उनको ये पता हो भाई 5 वक्त मुलाकात इनसे होनी है, तो कौन भी जुल्म करेगा, क्योंकि उसको पता है नमाजी मुझसे ज़्यादा होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे जाके मस्जिद। इन्होंने मकसूरे का तरीका शुरू कर दिया कि बादशाह के लिए अलग से एक हुजरा बना दिया गया इमाम के पिछली साफ में, कि वो उधर से ही आता था महल से और मकसूरा में नमाज पढ़ के चला जाता था, उसके साथ किसी का मेल जोल नहीं हो सकता। हज तमत्तो से मना किया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज तमत्तो का तरीका अरबों में बड़ी मुश्किल से जारी किया था, क्योंकि अरब समझते थे कि बैतुल्लाह का एहतराम ये है, अदब ये है कि आदमी एक सफ़र में हज करे और उम्रा जब भी करना उसके लिए अलग सफ़र करे। तो रसूलुल्लाह ने जो आफाकी लोग हैं, जो मिकात से बाहर रहने वाले हैं, उनके लिए हज तमत्तो को अफजल भी करार दिया, जायज़ करार दिया। बड़ी मुश्किल से आपने ये तरीका जाने, इन्होंने हज तमत्तो वही पुराना तरीका मना कर दिया कि हज एक दफ़ा, उम्रा दूसरी दफ़ा। बैत लेते वक्त अब लोगों पर जुल्म करते थे तो लोग बगावत करते थे, लिहाजा इन्होंने जब भी बैत लेना शुरू की थी, यानी वोट लेना शुरू किया, तो उसमें कसम लेते थे कि अगर मैं ये बैत तोड़ूँ, अगर मैं बादशाह से बगावत करूँ, तो मेरे ग़ुलाम आज़ाद और मेरी बीवियाँ जितनी भी हैं सबको तलाक। इसको कहते हैं इताक और तलाक पर कसम लेना। इताक ग़ुलाम आज़ाद करना, यानी लोगों को मजबूर कर दिया कि अगर तुम ये कसम तोड़ोगे तो फिर तुम्हारी बीवियों को तलाक हो जाएगी, ग़ुलाम आज़ाद हो जाएंगे और माल सरकारी खाने में जमा हो जाएगा। हज़रत इमाम मालिक, उनको जो बार पड़ी इसी कसम पर पड़ी थी। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती की तलाक, कोई तलाक नहीं।
फिर उनका मुंह काला करके उनको मारा गया, मुंह काला करके गधे पर बिठा के मदीने में फिराया गया। और हर चौक में वो ऐलान करते थे कि जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं अनस बिन मालिक हूँ, और मैं फतवा देता हूँ कि ज़बरदस्ती की तलाक नहीं है। फिर उनको मारते थे। फिर वो बाद में कई साल जिंदा रहे, लेकिन मस्जिद नबी में नहीं आए। किसी ने पूछा कि इमाम आप अब मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि हर आदमी अपना उधर बयान नहीं कर सकता। तो उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जो मेरी समझ में आया पढ़ के वो ये कि उनका ये पेशाब जारी हो गया था, वो रुकता नहीं था मार के नतीजे में, लिहाजा उनका वो मस्जिद को नापाक नहीं करना चाहता, तो फिर घर में नमाज पढ़ते थे। तो उन्होंने मार खाई, लेकिन उन्होंने कहा ज़बरदस्ती की तलाक हुई। इन्होंने ज़बरदस्ती तलाक का तरीका शुरू कर दिया कि जो भी हमसे बगावत करेगा उसकी बीवियां को तलाक, गुलाम आज़ाद और माल सरकारी, माल सदका। नमाज लेट करना शुरू कर दी, हर नमाज लेट। जब बादशाह फारिग होगा तब जमात होगी। तो साहबा घरों में पहले पढ़ लेते थे, फिर जाके उनके साथ भी शामिल हो जाते थे। क्योंकि रसूलुल्लाह ने साहबा ने जब फितने की बातें सुनी रसूलुल्लाह से कि ये फितने बाद में होंगे, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हम क्या करें, आपने घर में पढ़ लिया करना, उनके साथ भी जाकर पढ़ लिया करना। उसके बाद जनाब हज का लब्बैक ऊँची आवाज़ से कहना बंद कर दिया, कुफार को ओहदे देने शुरू कर दिए, और ज़कात ज़ाती इस्तेमाल में लाना शुरू कर दी। अब आप देखें इनमें से कितनी बातें हर दौर के हुक्मरान करते चले आ रहे हैं। तो किसी ने जो कहा है कि सऊबतों के सफ़र में है कारवान हुसैन, हुसैन का काफ़िला अभी तक मुसीबतों में है। यजीद चैन से मसनद नशीन आज भी, तो ये यजीद हैं, हर दौर में हुए हैं, और वो बिल्कुल सुकून से हुकूमत कर रहे हैं। और हुसैन और हुसैन के मानने वाले वो उसी तरह परेशान हैं जिस तरह उस दौर में थे, क्योंकि उनका तौर तरीका जो था लोगों को, बादशाहों को बड़ा पसंद आया बनु उमैया का, लिहाजा आज तक उन्हीं पर अमल हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है, ये अल्लाह की अता है जिसको मिल जाए कि करबला में एक तरफ पानी था और दूसरी तरफ प्यास थी। खुदा की कुदरत देखें कि जो पानी पीते रहे वो मर गए, और जो प्यासे रहे वो जिंदा जावेद हो गए। गुजरे हैं जहान में ऐसे भी कोई शहीद मकतूल ताबद रहा, कातिल नहीं रहा। तो चंद शेर सैयदना इमाम हुसैन के नज़र गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम। अल्लामा साहब फरमाते हैं इंतहा उसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल। जो इस्लामी साल है उसका अख्ताम मुहर्रम पर, ज़िलहज पर, वो सैयदना इस्माइल की कुर्बानी की यादगार, और इब्तदा मुहर्रम से वो हज़रत हुसैन के। गुरूर टूट गया और कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला, यानी बादशाह को जुल्म करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। ये है यजीद की शिकस्त कि उनका सर काट दिया लेकिन वो झुका नहीं। और ये जो उनके साथी थे टोटल 72 जो यहाँ से रवाना हुए, लेकिन जो शहीद हुए उनकी तादाद 110 से ज़्यादा थी। ये दुनिया की अजीब फौज थी कि जिसमें पता है यसीदी मौत है, तो यजीद के लश्कर से इनके साथ आके लोग मिले, जिनमें से हज़रत होर तो बहुत मशहूर है। तो उनके जो तादाद थी साथियों की, उसके बारे में सलीम कौसर का बहुत खूबसूरत शेर कि झूठ तादाद में कितना ही ज़्यादा हो सलीम। सलीम कौसर ये सिंध का शायर, बहुत अच्छा शायर। झूठ तादाद में कितना ही ज़्यादा हो सलीम, अहले हक हों तो 72 भी गज़ब होते हैं। अहले हक हों तो 72 भी गज़ब होते हैं। और यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनते, खुदा बनाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उन नेकों के पाकों के कदमों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हम इस काबिल नहीं हैं तो हमें माफ़ फरमाए, और सब मुसलमानों को जन्नत में इकट्ठा कर दे। वमा लना इल्ला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु युहसीहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैर मा सअलका मिन्हु इबादुकस सालिहून व अऊज़ु बिका मिन शर्र मा इस्तअज़का मिन्हु इबादुकस सालिहून। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद या ज़ल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह लि शानी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़ता ऐन व ला इला अहदिन मिन ख़ल्क़िका अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।